गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन रिलेटेड है टॉपिक पाइप एंड सिस्टम से। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जो बिगिनर्स है हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ा सा सिमेट्रिक है, वो सोचना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होगा। देखिए, क्वेश्चन है, a tank when full uh, when full can be emptied by an outlet pipe A in 5.6 hours। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है स्टूडेंट, एक पाइप ए है। सबसे पहले तो एक टैंक है, राइट। इस टैंक को एक पाइप ए, जिसे आउटलेट पाइप कहते हैं, पूरा इस भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है 5.6 आवर्स में। इट कैन इम्पटी द टैंक, राइट। इसी तरह आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट, while an outlet while an inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours, right। दूसरा लिखा हुआ है कि अगर वही टैंक है लेकिन खाली है, दिस टाइम इट इज एम्प्टी, राइट। इस एम्प्टी टैंक को फिल कर सकता है, यानी पाइप बी, ये पाइप बी है। कैन फिल द टैंक इन 7 आवर्स, राइट। 7 आवर्स भर सकता है इसको। एक पाइप ए जो आउटलेट पाइप है, इस भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है 5.6 आवर्स में। जबकि जो पाइप बी है, इस खाली टैंक को भर सकता है 7 आवर्स में, राइट। यानी दोनों जो काम कर रहे हैं, पाइप ए एंड पाइप बी, दोनों जो काम करने की जो क्वांटिटी है वो सेम है, राइट। क्योंकि जो टैंक है वो सेम टैंक है, राइट। तो क्या करते हैं पहले स्टूडेंट, हम टैंक की कैपेसिटी को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक, कितना एज्यूम कर लें? क्योंकि हमें पता है कि जो पाइप ए है वो 5.6 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। तो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। टाइम ले रहा है एम्प्टी करने में 5.6 आवर्स पहला पाइप। दूसरा पाइप फिल करने में टाइम ले रहा है 7 आवर्स, राइट। ये माइनस मीन्स एम्प्टी करता है, प्लस मीन्स भरता है, राइट। तो पर आवर कितना लीटर काम करेंगे ये लोग? तो डिपेंड करता है कि हमने कैपेसिटी कितनी मानी टैंक की। तो टैंक की कैपेसिटी ऐसा नंबर मानेंगे स्टूडेंट जो 5.6 एंड 7 दोनों के टेबल में आता है। ऐसा नंबर कैसा है? ऐसा नंबर क्या है? ऐसा नंबर मान लीजिए 56 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी मैंने 56 लीटर मान ली स्टूडेंट। तो अगर पाइप ए 5.6 आवर्स में 56 लीटर खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा स्टूडेंट? 1 घंटे में करेगा 10 लीटर, राइट। खाली करता मीन्स माइनस। इसी तरह जो पाइप बी है, 7 घंटे में मान लीजिए 56 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 8 लीटर, राइट। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में जो लिखा गया है स्टूडेंट कि while an inlet pipe B can fill the same pipe, if pipes A and B are turned on alternatively for hours each, starting with the pipe A, कौन काम को शुरू कर रहा है? पाइप ए, राइट। पाइप ए को काम पहले दिन यानी पाइप ए करेगा, दूसरे दिन फिर पाइप बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से स्टूडेंट, राइट। इस तरह से चलता रहेगा। और क्योंकि हमें टैंक को खाली करना है, क्योंकि टैंक हमारे पास भरा हुआ है, टैंक हमारे पास भरा हुआ है, इस टैंक को खाली करना है। तो खाली करना है तो जो लास्ट आवर में काम करेगा वो करेगा पाइप ए, एम्प्टी करने का, राइट।
तो लास्ट वन आवर का काम जो है वो पाइप ए के लिए छोड़ दिया जाएगा। और हमें पता है कि लास्ट के 1 आवर्स में पाइप ए कितना खाली कर सकता है, 10 लीटर। 10 लीटर, राइट। तो इसका मतलब अगर लास्ट 1 आवर का काम पाइप ए करेगा तो बाकी कितना काम बचेगा, 46 लीटर, राइट। इस 46 लीटर को खाली करने के लिए पाइप ए एंड बी का हमें टाइम निकालना है, राइट। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि टैंक को खाली करना है, टैंक को खाली करना है, इसलिए जो अंतिम काम करेगा अंतिम 1 आवर में, यानी जो लास्ट का 1 आवर होगा वो पाइप ए ही करेगा, क्योंकि पाइप ए अगर लास्ट के 1 आवर काम करेगा तो उसका काम क्या है, टैंक को खाली करना। और हमने टैंक को खाली करना है। जब एक बार टैंक खाली हो जाएगा तो पाइप बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइप बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि अंतिम काम पाइप बी करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाइप बी का काम क्या है, भरना। अगर मैं लास्ट के 1 आवर में पाइप बी से काम कर रहा हूं तो वो काम क्या करता है, पानी को भरने का काम करता है। इसलिए लास्ट के 1 आवर कौन काम करेगा, पाइप ए करेगा, जो 10 लीटर खाली कर सकता है, राइट। तो 10 लीटर लास्ट के 1 आवर में खाली होगा। बाकी जो 46 लीटर है उसे खाली करने के लिए ए एंड बी दोनों यूज करेंगे, तो यही टाइम हमें निकालना है पहले, राइट। तो देखिए, पाइप ए ने पहले काम किया स्टूडेंट, फिर बी ने काम किया। तो पहले 2 घंटे में कितना लीटर खाली हो जाएगा, -10 + 8 -2, यानी 2 लीटर खाली हो जाएगा। यानी 2 लीटर खाली करने के लिए हमें चाहिए 2 आवर्स, राइट। तो 46 लीटर खाली करने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे स्टूडेंट, 46 आवर्स, राइट। तो 46 लीटर खाली हो चुका है, जिसमें हमें 46 आवर्स लगेंगे। तो लास्ट के बराबर कौन काम करेगा, क्योंकि इस तरह से पेयर में काम हो रहा है, ए फिर बी, राइट। तो 46 आवर्स का जो 46 आवर है उसमें बी ने काम किया। बी ने काम किया किया भरने का काम किया था, राइट। अब 46 आवर्स में जब 46 लीटर खाली हो चुका है तो लास्ट के 1 आवर्स में कौन काम करेगा, पाइप बी। कितना लीटर खाली करेगा, 10 लीटर। तो इस तरह से पूरा 56 लीटर खाली हो गया। तो 46 आवर्स दोनों ने काम किया, और लास्ट के 1 आवर किसने काम किया, पाइप ए ने काम किया। तो टोटल आवर्स कितने लगे, 47 आवर्स। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ट्रिक यही था कि जो लास्ट का 1 आवर्स है उसे कौन काम करेगा, खाली करने वाला, ठीक है स्टूडेंट। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिसमें एक कुएं में मेंढक मेंढक है, राइट। देयर इज अ फ्रॉग इनसाइड द वेल, और इसकी लेंथ मान लीजिए 100 मीटर है, और ये ऊपर ऊपर आना चाहता है, जमीन के ऊपर आना चाहता है ये, राइट। हर छलांग में ये 3 मीटर चलता है और 2 मीटर फिसलता है। इस तरह का क्वेश्चन था ये कुछ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट।